नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदुइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं बुल्ली बाई ऐप से जुड़ी नई खबर की, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को और गिरफ्तार किया है जिसे कहा जा रहा है कि इसी ने ये ऐप बनाई थी। इंजीनियरिंग का छात्र है, एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी का छात्र है, नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, उसका छात्र है। इसकी उम्र भी महज 20 से 21 साल है, क्योंकि इससे पहले जो 3 गिरफ्तारियां और हुई थी, जिसमें 2 उत्तराखंड से हुई थी और एक बेंगलोर से हुई थी, जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं और ये सब आपस में एक दूसरे से परिचित हैं। जाहिर सी बात है, एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को तो जानते ही होंगे। लेकिन सवाल बार बार उभर के ही सामने आता है कि इन सब के पीछे था कौन, किसने इन्हें सलाह दी कि मुस्लिम वुमेन को टारगेट करे, कहां से ये गिरफ्तारी हुई है, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूं। लेकिन इस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर है असम से एक शख्स को और गिरफ्तार किया है जिसका नाम है नीरज बिश्नोई। इसकी उम्र महज 21 साल है। यह छात्र भोपाल की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम VIT यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहा है, यानी कि इंजीनियरिंग कर रहा है, वहां से टेक्नोलॉजी सीख रहा है। उस टेक्नोलॉजी का किस तरह से मिसयूज कर रहा है, समाज को, एक खास समुदाय को निशाना बनाते हुए, उसकी महिलाओं को निशाना बनाते हुए उन्हें किस तरह के कांड को अंजाम दे रहा था, आप लोगों के सामने है। इससे पहले जो 3 गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक विकास झा जिसे बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया था, एक कोटद्वार जिसका नाम मयंक रावत है, वो भी इंजीनियरिंग का छात्र है, बेंगलोर वाला भी इंजीनियरिंग का छात्र है। जिस लड़की की गिरफ्तारी हुई थी वो भी इंजीनियरिंग की छात्र है, वो उसे आप लोगों को पता है, उसे भी उत्तराखंड के रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया था। चारों की गिरफ्तारी से एक बात तो साबित होती है कि ये लोग जो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, इसे किस तरह से मिसयूज किया और एक खास समुदाय को निशाना बनाते हुए किस तरह के अपराध को अंजाम दिया है, वो आप लोगों के सामने। अब ऐसा करके इन्होंने खुद की जिंदगी तो बर्बाद की है, साथ ही इन्होंने अपने परिवार का नाम भी खराब कर दिया है। आने वाला जो इनका भविष्य था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया, जहां इसे पुलिस रिमांड पर 10 जनवरी तक भेज दिया है। इसके पिता का यह कहना है कि ये भोपाल में पढ़ता था, नीरज बिश्नोई इसका नाम है पूरा, और जब ये घर पर आया लॉकडाउन के समय तो उसके फोन पर अनजान नंबर से बहुत ज्यादा कॉल आती थी और यहां तक कि इससे मिलने जुलने कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आते थे। अब वो कौन से राजनीतिक पार्टियां थी उसका नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जग जाहिर है कि कौन हो सकता है। इसके अलावा जिस ट्विटर अकाउंट से ये दावा किया गया था कि जो 2 पहले गिरफ्तारी हुई हैं वो दोनों बेकसूर हैं और मैं आरोपी हूं और मैं नेपाल में बैठा हूं, मैं चाहते हो सरेंडर कर सकता हूं, आप मेरे लिए फ्लाइट का टिकट भेज दें, जिस नेपाल के शख्स की बात की जा रही थी। पुलिस का यह कहना है कि वो शख्स कोई और नहीं, नीरज बिश्नोई था। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि महज 21 साल की उम्र में ये बच्चा किस तरह से इस पूरे के पूरे गिरोह का सरगना बना। लेकिन इसके पिता की बातों से ऐसा लगता है कि इसके तार कहीं ना कहीं कुछ बड़े लोगों से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के लोगों का आना जाना लगा रहता था और काफी सारे फोन से, इसके फोन पर कॉल आती रहती थी अनजान नंबर से, ये पूरा दिन फोन पर बिजी रहता था। उसके अलावा ये लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर लगा रहता था। इसके पिता जो है एक दुकान चलाते हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसका इंजीनियरिंग में दाखिला कराया था, जिसके बाद ये वहां पढ़ाई कर रहा था। लॉकडाउन के समय घर आ गया था और तब से इसकी जो गतिविधियां थी वो थोड़ी सी संदिग्ध थी। खैर, अब देखना है कि आगे इसमें और कौन लोग आने वाले हैं। ये बराबर में फोटो लगी है शैतान की, जो महिलाओं को कुछ समझता नहीं, उनकी इज्जत को कुछ समझता नहीं। इससे पहले 3 और लोग गिरफ्तार हुए थे। इन चारों के दिमाग में ये जहर कहां से भरा, ये सोचने वाली बात है। आपके बच्चे भी अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं और जब वो घर पर आते हैं तो आपको उनसे पूछने की जरूरत है कि उनका जो सोशल स्टेटस है वो किन लोगों से मिलते हैं पढ़ाई के अलावा। उससे पूछताछ करने की जरूरत है। उस तरह से नहीं कि आप इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन आप उसके भले के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, वो किसी कहीं गलत लोगों के साथ तो नहीं बैठ रहा, कुछ गलत राजनीतिक पार्टियों से तो नहीं जुड़ गया जिनका काम समाज में जहर फैलाना है, कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठ रहा जिससे आपको आने वाले दिनों में परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब इस पूरे कांड से एक बात तो सामने है कि इन चारों ने न सिर्फ अपना भविष्य बर्बाद किया है बल्कि अपने परिवार का नाम भी खराब किया है। महज 20 से 21 साल की उम्र में ये लोग किस तरह के गलत कामों को अंजाम दे रहे थे, ये आप लोगों के सामने है। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस इस मामले में अभी दोनों जांच कर रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस को भी नीरज बिश्नोई की तलाश थी, लेकिन उससे 1 घंटा पहले ही दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अभी फिलहाल पुलिस की रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। देखते हैं इसमें और कितने नाम सामने आने वाले हैं, लेकिन इसका नेटवर्क मुझे लगता है कि काफी बड़ा है। आप लोग इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।